તો સીડીએસ બિપિન રાવતને તેમના નિવાસસ્થાને લઈ જવામાં આવ્યા છે, તેમના નશ્વરદેહને, અને અત્યારે ત્યાંથી સીધા દ્રશ્યો લાઈવ આવી રહ્યા છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ સીડીએસ બિપિન રાવતને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવા માટે હાજર રહ્યા છે અને સીડીએસ બિપિન રાવત તેમના ધર્મપત્ની સાથે જે હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા અને વેલિંગ્ટન જઈ રહ્યા હતા, તમિલનાડુના વેલિંગ્ટનમાં તેઓ જઈ રહ્યા હતા અને તે જ દરમિયાન વેલિંગ્ટન પહોંચે તે પહેલાં 10 મિનિટ પહેલાં જ આ જે અકસ્માત થયો હતો અને જે દુર્ઘટના ઘટી હતી તેમાં તેમનો જીવ ગયો અને તેમણે શહીદી વહોરી છે। તેમના ધર્મપત્ની પણ તેમની સાથે હતા અને આ તમામ જે જવાનો આપણે ગુમાવ્યા છે, તમામ જવાનો ગુમાવવા એ એક દેશ માટે પણ ખૂબ જ આઘાતજનક ઘટના। અને અમિત શાહ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા સીડીએસ બિપિન રાવતને આખરી સલામ, શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી। અત્યારે આખો દેશ આ જોઈને કદાચ ગમગીન હશે, રડી રહ્યો હશે। જ્યારે કોઈ એક જવાનનું પણ મૃત્યુ થતું હોય છે ત્યારે એ દેશ માટે ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના હોય છે, પરંતુ જ્યારે સીડીએસ કક્ષાના નેતા હોય, માફ કરશો, સીડીએસ કક્ષાના જવાન હોય અને તેની સાથે અન્ય તે જવાનોએ પણ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હોય અને એ પણ પોતાના ફિલ્ડમાં સર્વોચ્ચ, સર્વશ્રેષ્ઠ એ જવાન જેમણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હોય ત્યારે એ ખૂબ જ દુઃખદ કહી શકાય। અજય અમારી સાથે જોડાયેલા છે। અજય, अभी अमित शाह गृहमंत्री भी वहां पहुंचे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पे नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, शरद पवार जो कि एनसीपी के चीफ हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और एक एक करके नेता यहाँ पर आते जा रहे हैं, क्योंकि 11 बजे से आम पब्लिक जब यहाँ पे आएगी तो नेताओं को कहीं न कहीं आने में एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी लिहाज से वो समय डिसाइड किया गया है। 11 बजे से पहले माना जा रहा है कि जितने भी लीडर्स हैं, महत्वपूर्ण जो सेलिब्रिटी हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं, अपना अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ के हालात क्या है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा एक बार आपका यहाँ का नज़ारा आप दिखाएं। आप ये सामने सीडीएस बिपिन रावत का ये पूरा आवास देख सकते हैं और जगह जगह पे मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उधर दिखाएं, सड़क के दूसरे साइड पे जिधर सीडीएस बिपिन रावत के घर का कोना है, वहाँ पर सीडीएस बिपिन रावत का को फोटो लगी हुई है, उस पर फूल मालाएं चढ़ाई गई है और आम व्यक्ति की तरफ से ये फोटो यहाँ पे लगा के छोड़ दी गई है। इसी तरह से सीडीएस बिपिन रावत के अगर आवास की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी पर्सनल है धीरे धीरे यहाँ पे तैनात किए गए हैं और बैरिकेटिंग यहाँ पे लाई गई है, ताकि बैरिकेटिंग के जरिए जब आम पब्लिक आएगी तो उसी बैरिकेटिंग से उनको सीडीएस बिपिन रावत के आवास के भीतर भेजा जाए ताकि वो अंतिम दर्शन सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का कर सके। और अभी आप देखेंगे कि सीडीएस बिपिन रावत के आवास के ठीक सामने जो बैंड बाजे के लोग हैं, यानी सेना से जुड़े हुए जो बैंड बाजे हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं और इनकी तरफ से जो सेना की बैंड जो है धुन बजा करके उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, यानी जो रस्मी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। सेना के अधिकारी भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, जो आर्मी पर्सनल है वो यहाँ पे हैं, दिल्ली पुलिस की तैनाती है और कह सकते हैं कि एक एक पल की कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मियों का भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है, ताकि जो लोग सीडीएस बिपिन रावत के आवास पे नहीं पहुँच सकते हैं वो कहीं न कहीं जो टेलीविजन के माध्यम से सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार कैसे किया जा रहा है उसके गवाह बन सके। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अभी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। 11 बजे से आम पब्लिक के आने का सिलसिला शुरू होगा। आम पब्लिक को व्यवस्थित तरीके से सीडीएस बिपिन रावत के आवास में चूंकि अंतिम दर्शन कर सकें, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, उसके लिए बैरिकेटिंग का इंतजाम किया गया है। एक लेन बनाई जा रही है रस्सियों के जरिए और फिर उसके बाद 12:30 बजे के बाद जितने भी आर्मी पर्सनल है, गणमान्य व्यक्ति हैं, वो अंतिम विदाई देंगे। लेकिन 2 बजे वो अंतिम प्रक्रिया शुरू होगी। इसी आवास से ट्रक पे फूलों से सजा करके सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को सेना अपने साजो सामान के साथ, जो उसका डेकोरम है, उस डेकोरम के साथ उसी बरार स्क्वायर पे लेके जाएगी, जहां पे एलएस लीडर जो कि ब्रिगेडियर थे, सीडीएस बिपिन रावत के दाहिने हाथ माने जाते थे। कहा जा रहा था कि उनका प्रमोशन होने वाला था। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको कमर तोड़ने में एलएस लीडर का बहुत बड़ा रोल है। कह सकते हैं कि सहयोगी की भूमिका में रहे। चीन से जो तनाव था उसमें एक कमान इनके हाथ में भी थी और लगातार तैनाती के वक्त भारत कितनी मुस्तैदी से मुकाबला किया था उसके एक साक्षी या एक लीडर एलएस लीडर भी थे। तो फिलहाल उनकी रस्मी प्रक्रिया एक तरह से चल रही है। वहाँ पर भी जितने भी लीडर्स थे, सेना के तीनों चीफ थे, एलएस लीडर की पत्नी और उनकी बेटियों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और वो रस्मी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सेना अपने तरीके से जो उसका डेकोरम है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सीडीएस बिपिन रावत के घर पे फिलहाल जो गणमान्य व्यक्ति हैं, लीडर्स हैं,
और जो लोग अंतिम गवाह बनना चाहते हैं या एक ऐसे लीडर को जिसने देश की सेना को एक आक्रामक मोड में लाया, जो डिफेंसिव मोड में रहने के बजाय ऑफेंसिव जो मोड में लेके आया। और खास करके इसके पहले सेना, आपको याद होगा कि जब मुंबई अटैक हुआ था तो अब भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि भारत को अटैक करना चाहिए था, सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए था। जितनी चुप्पी के साथ भारत ने उसका जवाब दिया था, उस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था। अभी पिछले दिनों इस तरह के सवाल भी ढेर सारे उठे थे। उसी मुंबई अटैक के बाद सेना किस तरह से आक्रामक मोड में आई। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब उरी का हमला हुआ था तब भी पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि अब भारत की वो सेना नहीं है, इसका मोड बदल चुका है, वो कुछ भी कर सकती है। तब दुनिया से पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई थी कि भारत कोई आक्रामक कार्रवाई न करे। बावजूद इसके भारत की तरफ से न सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की गई, इसी तरह से चीन का भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि धारा 370 हटने के बाद किस तरह से एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनका सफाया किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे जो सीडीएस बिपिन रावत वो और उनकी जो पूरी टीम थी उसका बहुत बड़ा रोल माना जाता है कि उन्होंने सेना का मूड भी बदला कि सेना अब उस तरह से चुप नहीं रहेगी, हाथ पे हाथ नहीं धरे रहेगी, बल्कि अगर कोई भी आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। ये चीन भी समझ चुका है और पाकिस्तान भी समझ चुका है। और आप देख सकते हैं कि एक एक करके धीरे धीरे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं अब सीडीएस बिपिन रावत के आवास पे पहुंच रहे हैं, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। 11 बजे तक ये संभावना है कि जितने भी लीडर्स हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन मैं इसमें एक और बात बताना चाहता हूं कि महज 3 लोग हैं जिनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आज पूरी की जा रही है। इसमें ब्रिगेडियर एलएस लीडर, सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। बाकी के जो सैनिक हैं या आर्मी पर्सनल हैं जो इस पूरे हादसे में शहीद हुए हैं, उनके डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि जो डेड बॉडी है, जो नश्वर शरीर है बाकी सैनिकों के, उसको पहचानना मुश्किल है। तो एक ही मात्र उपाय है कि डीएनए के जरिए उनकी पहचान की जाए और फिर उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाए। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा था और इस हादसे का देश पे भी क्या असर पड़ा है। कह सकते हैं कि पूरे देश में एक शोक की लहर है। जब से लोगों ने ये घटना को सुना हुआ है तब से अपने अपने इलाके में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में लोग अपने अपने तरीके से सीडीएस बिपिन रावत या इस हादसे में जितने लोग शहीद हुए हैं उनको अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कहीं पे कैंडल लाइट के जरिए लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कहीं पे तमाम तरह की आकृतियां उकेर करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से सीडीएस बिपिन रावत को लोग कहीं न कहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि किस तरह से सीडीएस बिपिन रावत ने न सिर्फ सेना का काम किया था, भारत को आक्रामक मोड में लाया था, बल्कि जो सेना का चरित्र है और खास करके उसकी पॉपुलैरिटी, उसको भी आम जनमानस में बढ़ाया था। और खुद सीडीएस बिपिन रावत किस तरह से पॉपुलर हो गए थे कि उनके निधन के बाद और निश्चित तौर पर उनके साथ जितने सारे लोग शहीद हुए हैं, सब लोगों को लेकर के कहीं न कहीं लोगों में एक इमोशनल अटैचमेंट है और लोग कहीं न कहीं अंतिम समय में गवाह बनना चाहते हैं। तो अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और टेलीविजन के माध्यम से भी जितनी सारी गतिविधियां सीडीएस बिपिन रावत, एलएस लीडर या उनकी पत्नी को लेकर चल रही हैं, उसको कहीं न कहीं टेलीविजन के माध्यम से देख भी रहे हैं और अंतिम समय का गवाह भी बन रहे हैं। जी अजय जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो અત્યારે ન માત્ર દિલ્હીમાં પરંતુ સંસદથી લઈને દરેક શેરીઓ સુધી અને તમિલનાડુ કે જ્યાંથી આ ઘટના સામે આવી હતી, દુર્ઘટના ઘટી હતી, એ તમિલનાડુથી લઈને છે કાશ્મીર સુધી સમગ્ર દેશમાં અત્યારે ગમગીનીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। અને જે રીતે અમારા સંવાદદાતા અજય યાદવે કહ્યું કે દરેક અલગ અલગ શહેરોમાંથી પણ એવી તસવીરો સામે આવી રહી છે જ્યાં લોકો પોતપોતાની રીતે આ તમામ જવાનોને સીડીએસ બિપિન રાવતને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી રહ્યા છે, ક્યાંક તેમના ચિત્રો બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। અને જે રીતે તમિલનાડુમાં ઘટના ઘટી હતી, આ ખૂબ જ દુઃખદ દુર્ઘટના સર્જાઈ અને જેમાં 13 જવાનોના નિધન થયા હતા। જ્યારે તમામને એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તમિલનાડુમાંથી જ લઈ જવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યારે પણ ત્યાં એ એમ્બ્યુલન્સ ઉપર પણ ફૂલોની વર્ષા કરવામાં આવી હતી અને તમામ લોકો આ તેમને જોઈ તો નથી શકતા પરંતુ એ ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને બસ એટલા જ માટે તમામ લોકો પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા। આપણે એ પણ જોયું કે તમામ જે જવાનો હતા જેઓ શહીદી વહોરી છે એ તમામને સલામ સમગ્ર દેશ કરી રહ્યો છે અને ક્યાંક કેન્ડલ્સ કરીને તો ક્યાંક તેમના ચિત્રો બનાવીને પણ
જે જવાનોને છે સલામી આપી રહ્યા છે અને જે રીતે અનેક શાળાઓમાં પણ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી રહી છે, એક પ્રાર્થના સભાઓનું આયોજન પણ અનેક શાળાઓમાં થઈ રહ્યું છે અને એના ઉપરથી જ આપણે એ વિચારી શકાય કે કઈ રીતે સમગ્ર દેશ અત્યારે ખૂબ જ દુઃખ અનુભવી રહ્યો છે, ખૂબ જ ગમગીનીથી ભરેલો જોવા મળી રહ્યો છે. કારણ કે જે રીતે દિલ્હીમાં અત્યારે આ તમામ લોકોના અંતિમ દર્શન માટે તેમના નશ્વર દેહને રાખવામાં આવ્યા છે અને ત્યારબાદ તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. પરંતુ એ દિલ્હીનું દુઃખ સમગ્ર દેશમાં અત્યારે જોવા મળી રહ્યું છે અને જે રીતે અમારા સંવાદદાતાએ એ પણ જાણકારી આપી કે આજે જ અંતિમ સંસ્કારની જે પ્રક્રિયા છે તે 3 જ જવાનોની કરવામાં આવશે. અન્ય જે તમામ લોકો હતા તે એટલી ગંભીર રીતે તેમના જે નશ્વર દેહ છે તે ગંભીર હાલતમાં હતા કે તેમને ઓળખવા પણ મુશ્કેલ છે અને એટલા જ માટે તેમના DNA ટેસ્ટ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ જ એ જાણકારી મળી શકશે કે કોણ કયા જવાન હતા અને એટલા જ માટે તેમના જે અંતિમ સંસ્કાર છે તેમાં પણ સમય લાગશે અને આ પરિસ્થિતિ ઉપરથી જ આપણે એ અંદાજો લગાવી શકીએ છીએ કે અકસ્માત કેટલો ગંભીર, કેટલો ભયંકર અને કેટલો નુકસાન કરનાર અકસ્માત હતો આપણા ભારત માટે પણ. કારણ કે ભારતે પોતાના પહેલા CDS ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ ગુમાવ્યા, તેમના ધર્મપત્નીનું પણ નિધન થયું અને એ તમામ અન્ય જવાનો કે જે પોતાના ફિલ્ડમાં, પોતાના વર્ગમાં એ સર્વશ્રેષ્ઠ હતા, એ સર્વશ્રેષ્ઠ જવાનોને પણ આજે ભારતે ગુમાવ્યા છે અને ભારત માટે એ હંમેશા દુઃખભર્યું જ હોય છે જ્યારે એક જવાનનું મૃત્યુ થતું હોય છે, પરંતુ એક સાથે 13 જવાનોને એક સાથે ગુમાવવા એ દેશ માટે ખૂબ જ દુઃખદ અને આઘાતજનક ઘટના કહી શકાય. અને અત્યારે CDS બિપિન રાવતને આખરી સલામ આપવા માટે ખુદ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ પહોંચ્યા, અનેક પાર્ટીઓના નેતાઓ પણ પહોંચ્યા છે અને એ અંતિમ દર્શન એ જવાનના જેમણે ભારતને, સેનાને વધુ મજબૂત બનાવી અને જે સવાલો પહેલાં થતા હતા કે કેમ જડબાતોડ જવાબ નથી આપવામાં આવતો, સેના દ્વારા કેમ કોઈ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવતી, એ સવાલના જવાબ તરીકે જે રીતે બિપિન રાવતે કામ કર્યું, એ પછી એ કોઈ પણ જવાન કેમ ના હોય, એ તમામે કામ કર્યું અને ભારતને જે રીતે રિપ્રેઝન્ટ કર્યું, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી, એ તમામ બાદ અત્યારે તેમની યાદો જ આપણી સાથે છે.